अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ओवरऑल बताएंगे कि एटलस होंडा के जेन्युइन पार्ट्स कैसे होते हैं और इनका हम पूरा रिव्यू करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इस चैनल पर पहले ही एक ऐसी वीडियो डाल दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि होंडा CD70 में ओवरऑल जो गियर इंडिकेटर है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। 25 मिनट की वो वीडियो है, उसमें सारा A to Z बताया हुआ है कि किस तरह आपने गियर स्विच लगाना है और उसके बाद आपने वो जो वायर है उनको टैंकी से आगे लेके जाना है मीटर तक। उसके बाद सारा आपको बताया कि गियर इंडिकेटर कैसे लगाना है और उसको मीटर के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर है, पहली वीडियो है। तो उसमें यही बताया हुआ कि होंडा CD70 चाहे वो ओल्ड मॉडल हो या चाहे नया मॉडल हो। तो जो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि हमने जो इसके ओरिजिनल पार्ट्स हैं उनका हमने रिव्यू करना है। तो इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे भी है जो मैंने यूज़ किए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने अर्से से यूज़ किए हैं और मुझे इसमें क्या क्या देखने को मिले एडवांटेजेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहले नंबर पर हमारे पास चीज़ है वो यहाँ पर है स्पीडोमीटर। ये होंडा का जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं, ये होंडा का जेन्युइन है। तो इसको हम पहले करते हैं डिसअसेंबल, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने थोड़ा सा यूज़ भी किया हुआ है ताकि मुझे पता लग जाए कि इसकी कारकर्दगी कैसी है। तो ये देखिए कुछ ऐसी पैकिंग में आता है होंडा वालों की तरफ से। और मैंने इसको पहले भी इससे खोला हुआ इसलिए। दोस्तों ये जो होंडा के पार्ट्स होते हैं ना, ये काफ़ी पायदार होते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव तो होते हैं लेकिन ये ज़्यादा देर चलने वाले होते हैं। ये देखिए, आपको इसकी लुक देख के पता लग जाएगा कि कितना ये फर्निश लग रहा है। ये देखिए, मैं थोड़ा ना फोकस करता हूँ इसको। ये मैंने 4872 किलोमीटर मैंने ये चला लिया हुआ है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी कारकर्दगी दे रहा है, पूरी ये एवरेज स्पीड बताता है। ये आपको उसके साथ ही मिलता है इस तरह ना सारी वायर। तो ये वजनी भी बहुत है, वीडियो में पता लगेगा लेकिन वजनी भी बहुत है। आपको साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए शाइनिंग भी इसकी अच्छी है। जो होंडा के पार्ट्स होते हैं इनकी शाइनिंग जितनी होती है ये इतनी ही रहती है बाद में भी। जो चाइना के होते हैं इनके वक्ती तौर पर शाइनिंग होंडा से ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त चलने के बाद ना वो शाइनिंग उनकी नहीं रहती। लेकिन जो होंडा के होती है ये काफ़ी देर तक इनकी शाइनिंग रहती है। और एक्सीडेंट के बगैर ये बहुत कम किसी में देखना है कि ख़राब होते हो। जब एक्सीडेंट होना होता है तब तो कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी वो टूट जाना होता है। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल है मीटर इसका। ये दोस्तों इसके साथ नहीं मिलता, ये जो मोनोग्राम होता है ना, ये इसके साथ नहीं मिलता, ये आपको लदा लेना पड़ता है। और इस मीटर की प्राइस है 800 रुपये, 800 रुपीज़ इसके बगैर। लेकिन ये इसके साथ ही होगा इस तरह का। ये मैंने थोड़ा यूज़ भी किया है, आप देख सकते हैं ये रीडिंग इसकी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा इसने रिस्पॉन्स दी है। तो चलिए इसको हम करते हैं ज़रा साइड पर। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कॉन फोर, जो होते हैं ना हेडलाइट के साथ लगे हुए। ये ओरिजिनल मैंने बिल्कुल परचेज किए हैं, रेड कलर में आएंगे। इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, ये एक आ गया और ये दूसरा इसमें। पैकिंग भी ना दोस्तों काफ़ी अच्छी है और वजनी भी काफ़ी है। पता लगा था पकड़ते हुए कि ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आते हैं और इनका काफ़ी ये इस तरह दबाने से ये दबता नहीं है। जो आम चाइना के होते हैं मैंने यूज़ किए हुए हैं, जो आप लेते हैं ना टैंकी टाइप पे लेते हैं, उनके साथ जो मिलते हैं। तो ये आप मार्केट से जो दूसरे नंबर पर परचेज करते हैं किसी और कंपनी के, तो उसको ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से फिर शेप चेंज करते हैं ये। लेकिन ये बहुत मजबूत है होंडा के। लेकिन ये जितने ओल्ड मॉडल में अच्छे थे उतने तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छे हैं फिर भी ना। ये इसका हो गया आपका लेफ्ट साइड का। ये थोड़ा सा ना यहाँ से है ज़रा, मैंने थोड़ा यूज़ किया हुआ है ताकि आपको पता कर जाए क्वालिटी कैसी है। और ये इसका आ गया राइट साइड वाला। ये देखिए, ये दोस्तों न्यू मॉडल के हैं। मैं आपको ओल्ड मॉडल का भी दिखाऊंगा कैसे होते हैं। जो नया है ना 2013 के बाद जो यूरो 2 में आया है, उसमें ये लगते हैं, जिसमें इंडिकेटर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं। ये वो वाले हैं। दोस्तों इनकी जो प्राइस है वो आपको 300 के मिलेंगे। आपको इससे महंगे ही मिल सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि काफ़ी ज़्यादा सामान परचेज करता रहता हूँ तो मुझे वो रेट ज़रा अच्छे वाला मिल जाता है। ये आपको 300 के मिलेगा, कहीं से 350 के मिलेगा, आपने परेशान नहीं होना है। लेकिन इससे ज़्यादा के आपने नहीं लेने हैं। आपने लेने हैं जिनके होते हैं ना ओरिजिनल ऑथोराइज डीलर होते हैं, उनसे जाकर आपने परचेज करने हैं। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू मॉडल का इंडिकेटर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी मैंने परचेज़ किया है, इनको मैं यूज़ करके देखूंगा। ये भी काफ़ी दोस्तों मजबूत नज़र आ रहे हैं देखने में, पकड़ने में काफ़ी मजबूत। बाकी खोल के मैं इनकी देखता हूँ क्वालिटी कैसी है, फिर आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी इनके सर्विस में काफ़ी ये इधर अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं। ये न्यू मॉडल के हैं और काफ़ी वजनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो लोकल होते हैं मैंने वो भी यूज़ किए हुए हैं, वो तो अच्छा इनकी रबड़े मैं ज़रा देख लूँ। रबड़े भी काफ़ी इनकी सॉफ्ट हैं। और ये देखिए, ये तो आपका हो गया लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, फ्रंट से लेफ्ट साइड वाला और बैक से राइट साइड वाला ऐसे, क्योंकि अगर आप ऐसे देखें यहाँ पे, अगर आप ऐसे लगाते हैं तो फिर ये पेज आता है, ठीक है। ये आपका अगर आपने लगाना है फ्रंट पर तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, और अगर बैक पर लगाना है तो ये आपका रहेगा राइट साइड पर, ठीक है दोस्तों। इसी इसी तरह मैं आप दूसरा भी खोलता हूँ, जरा दिखाता हूँ। इसमें ये चक्कर है जो है ना, पुराने मॉडल उनमें नहीं ये होता कि कौन सा कान लगाना है। ये भी लग सकता है लेकिन वो पेज नजर आएगा, और तो ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। और ये देखिए, दोस्तों ये देखिए, ये इसका राइट साइड पे, फ्रंट से राइट साइड पे और बैक से ये इस तरह, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए लाइक अच्छा। ये इनकी ज़रा तारें ये देखिए दोस्तों, ये कितनी सख्त है। ये दोस्तों ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। क्वालिटी तो दोस्तों अच्छी है, लेकिन जब आप इसके प्राइस सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तारें काफ़ी अच्छी सी पिन भी नहीं है दोस्तों। इसकी एक की प्राइस है 200 रुपीज़, 200 रुपये का दोस्तों ये एक है। आपको इससे महंगे ही मिल सकते हैं दोस्तों। ये है न्यू मॉडल के, जो 2013 के बाद आया ना, होंडा का जो बाइक आया 70, उसमें प्राइडर में भी ये लगते हैं, लेकिन 1 to 5 को ये नहीं लगते। तो दोस्तों ये हो गया। इन पार्ट्स को ना हम थोड़ा साइड पर रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये हेडलाइट का मैं आपको बता दूं, ये मैंने दोस्तों 2 साल यूज़ कर रहा हूँ। ये होंडा की मैंने ओरिजिनल ली थी तब 450 रुपीज़ की, अब ये है 550 की है। तो आप देखिए, मैंने ये आपको इसलिए खोल कर दिखाई है स्पेशल, कि देखिए ये अभी तक लाइक एक्सीडेंट हो तो फिर टूट सकती है। इसको देखिए, मैं कहीं से किसी किसी का मैं इसको नरम कपड़े से दोस्तों साफ़ करता हूँ, और ये कहीं पे किसी किसी में स्क्रैचेस इसके ऊपर नहीं आया। मैं थोड़ा साफ़ करूँ इसको, ये है ना, ये ज़रा लग रही है इस तरह, बाकी ये है काफ़ी न्यू। दोस्तों अगर आप हेडलाइट देखें तो आपके पास चॉइस सिर्फ ये एक ही होती है, क्योंकि अगर आप चाइना के लगवाते हैं वो आपको लाइक 250 या 300 की मिलेगी, लेकिन उसमें ये होता है कि वो शीशे इतनी अच्छी क्वालिटी का, थोड़े से बाद वो फोकस नहीं रहता, फिर वो लाइट नहीं रहती। फिर लोग जाते हैं एलईडी लगवाने, एलईडी। दोस्तों एलईडी जो होती है वो अगर आप तो बहुत एक्सपेंसिव लगवाते हैं ना, अच्छी वाली लाइक 1500 से 2000 तक, तो फिर तो वो कामयाब होती है। लेकिन अगर आप वही 300-400 में लेंगे तो वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है पीछे, ये होंडा के आप लगवा लें, अब ये 550 की होगी। तो लेकिन जब मैंने ली थी तब 450 की थी, और अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाई एंड लो सब में मेरे को अच्छी तरह फोकस नज़र आता है इसमें। थोड़ी सी हो गई है जैसे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर भी थोड़ा लॉन्ग ट्रिप लग गया है। इसका बल्ब आपको दिखाता हूँ मैं आपको। इसके साथ उसका होल्डर भी लगाया आता है, लेकिन वो मेरी बाइक से लगा हुआ, वो मैंने तारा नहीं है। मैंने कहा बार बार जरा ना ही इसके आ जाए। ये देखिए दोस्तों, ये स्टैंड का बल्ब होता है इस टाइप का। ये देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्टैनले। ठीक है दोस्तों, ये स्टैनले का बल्ब है, इसके अंदर दो होती है, एक हाई है एक लो होती है। इस तरह का ये बल्ब होता है। दोस्तों इसको मैं आपको यहीं पे एक और बात बता दूं, कि अक्सर लोग ये इसको या ऐसे लगा लेते हैं या ऐसे। आपने पता क्या करना है, यहाँ पर एक कट बना होता है ये अंदर को इस तरह का, आपने ये जो कट वाली सीट होती है ये आपने ऐसे जाकर बैठानी होती है, फिर ये सही लगेगा। दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद, बल्कि पहले मैं आपको ये ज़रा जो मेन इंजन की दोस्तों बात होती है ना, इंजन की जो मेन चीज़ होती है वो मैं आपको थोड़ा इसमें गाइड कर दूं। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पास मेरी बाइक का पिछला ख़राब हो गया था, ये भी होंडा का था। ये लाइक 2004 मॉडल बाइक है, ये उसका था तब दोस्तों। ये जापान के आते थे, ये मैं सिर्फ फोकस हो जाए ज़रा। ये देखिए दोस्तों, ने लिखा हुआ है मेड इन जापान, ये फोकस हो गया मेड इन जापान। तो इसमें थोड़ी सी यहाँ पे ना खराश से आ गई थी, लाइक इसने जरूरत तो नहीं थी चेंज करने की, मैंने खुलवा लिया है। मैंने कहा मैं इसकी पिन वगैरह चेंज कराता हूँ, अब मैंने सोचा ये मैं रख लेता हूँ, बाद में इसको सवा के रख लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये दो
3 मॉडल का है, तो आप दोस्तों बड़े अच्छे आते थे। तो मैंने आप जाकर ओरिजिनल मार्केट से परचेज़ किया है एटलस होंडा का। आप जो इसका आता है वो भी देखिए दोस्तों, साइज़ बिल्कुल सेम चीज़ दोस्तों, बिल्कुल वही है ये देखिए मैंने ये जगह परचेज़ किया है। इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा, एटलस लिखा हुआ आएगा, और ये इस तरह। लेकिन जो इसका दोस्तों ये देखिए फोकस से तक क्या आपको पता लग जाएगा ओरिजिनल कौन सा है। दोस्तों ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और ये काफ़ी लाइक भारी भी है। अब अगर आपने ये दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना इंजन की, दोस्तों इंजन क्योंकि आपने जब खुलवाना है तो खर्चा तो दोस्तों उतना ही आएगा। आप ये कि आप अच्छी चीज़ डलवा लें। आप देखिए मैंने होंडा का लिया है, ये बिल्कुल लाइक अच्छा चलेगा। दोस्तों इसकी जो प्राइस है ना, इसकी प्राइस है, ये है नॉन यूरो मॉडल, ये उनका है जो 2013 से पहले वाले मॉडल है। दोस्तों इसकी प्राइस 900 है। ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा पैकेट के अंदर दोस्तों। और ये काफ़ी भारी है, लाइक ऐसे नहीं कि ये छोटे से दोस्तों, ये मुकम्मल ये मेटल का होता है, तो काफ़ी अच्छे इन्होंने बनाया है। लाइक आपको चाइना का आपको मिल जाएगा 400 का, 450 का मिल जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये जो पुराना इसका था ना दोस्तों, इसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ये पुराने मॉडल अच्छे आते थे, लेकिन अब हमारे पास चॉइस ही बचती है। तो ये देखिए, चलिए दोस्तों दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा एक बात। ये देखिए ये जो है ना कॉनफोर, ये दोस्तों ये बिल्कुल ओरिजिनल है होंडा के, ठीक है, न्यू न्यू मॉडल के। जो मेरे पास बाइक है वो पिछले ओल्ड मॉडल की है, 2004 मॉडल है या 3 है, ठीक है। उसके भी ओरिजिनल मेरे पास पड़े हुए हैं दोस्तों, बड़ी अच्छी क्वालिटी के, वो आपको दिखाता हूँ। लाइक थोड़ी कंडीशन की हल्की है, फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि न्यू मॉडल के जो होंडा के आ रहा है ये ज़्यादा मजबूती है कि पहले वाले पार्ट ज़्यादा मजबूत थे। ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ दोस्तों, ये न्यू मॉडल के हैं। इसमें ये देखिए ना, ये जो है इंडिकेटर ये वाले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ओल्ड मॉडल के हैं। दोस्तों ये देखें, ये लाइक थोड़े यहाँ से हुए तो हुए, लेकिन दोस्तों ये ना ओल्ड मॉडल के है। तो मैंने जब ये परचेज किए थे ना, तो उसके बाद मैंने इनसे कंपैरिजन किया था। मैं पहले पहले टैंकी टावे मेरे पास के पड़े हुए हैं, तो मैंने देखा था ये भी होंडा के लाइक वो अच्छी क्वालिटी है। लेकिन दोस्तों जब ये ओल्ड मॉडल का, ये न्यू मॉडल, दोस्तों जब इसको पकड़ते हैं ना, तो साफ दोस्तों पता लगता है कि ये जो ओल्ड मॉडल का दोस्तों ये काफ़ी भारी है, बहुत भारी है इसकी निस्बत है। लेकिन देखा जाए तो ये आज के दौर में आपको इससे अच्छा नहीं मिलेगा जो ये होंडा दे रही है, क्योंकि अब पुरानी क्वालिटी तो आ नहीं सकती। पुरानी क्वालिटी मेरे पास पड़ा हुआ है दोस्तों, ये तो काफ़ी भारी है एक किस्म का। इसको यहाँ से देखा जाए ना सारा, काफ़ी ये अंदर से काफ़ी इसका मोटी वाली जगह है। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास पुरानी बाइक के ओरिजिनल 2003 मॉडल मेरे पास दोस्तों पड़े हुए हैं इंडिकेटर। ये भी दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। लाइक मुझे तो ये पता नहीं था कि अभी तक ओरिजिनल चल रहे हैं, तो अब जाकर पता लगा, मैंने फौरी तो बता के चेंज कर लिया। मैंने ओरिजिनल पर रहना ज़रा बेहतर होता है। थोड़ी कंडीशन दोस्तों उसकी ऐसी हो गई, लेकिन देखें बहुत भारी दोस्तों, पकड़ने से पता लगता है कि बहुत भारी है इसकी निस्बत। ये दोस्तों बहुत हल्के, हालांकि ये भी होंडा के ओरिजिनल है, इससे अच्छे आप कोई भी नहीं आते, क्योंकि जो पुरानी क्वालिटी थी ये फिर आप इसका कुछ नहीं कह सकते। इसका एक और भी है मेरे पास, ये मेरा पूरा सेट पर आ गया इसका ये वाला। दोस्तों ये पूरी अच्छी क्वालिटी का, आपको रबर से पता लग जाएगा। और ये तारे में देखे दोस्तों इसकी बहुत सख्त है, इसके ऐसे जैसे एक्सरे नहीं होता इस तरह की है। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी इससे मुतालिक पूछना हो या किसी भी पार्ट्स की प्राइस आपने पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, आप जाकर वो चेक करें, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों। मैंने आपके लिए स्पेशल तरीका ढूंढा है कि गियर इंडिकेटर होंडा सिटी 70 में कैसे लगाते हैं, तो वो मैंने आपको सारा इसमें गाइड किया है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इससे मुतालिक कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपने कोई सॉल्व करना हो, कोई भी मसला हो आपको, आप मुझे कमेंट करें। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको इसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। अगर मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों बस यही थे पार्ट्स। दोस्तों होंडा के जो पार्ट्स होते हैं इसमें ये बात नहीं कि एक्सपेंसिव है कहते हैं, आपको ओरिजिनल मिलने चाहिए। और जितने भी ये बैठे होते हैं ना ऑथोराइज डीलर, आप इनसे जाकर ले लें, ठीक है, किसी भी शहर में। अगर आपको नहीं पता कि ऑथोराइज डीलर आपको नज़दीक कहाँ पर है, तो आप सिंपली इनके वेबसाइट पर जाएँ, एटलस होंडा लिमिटेड, वहाँ जाकर आप सर्च करें, आपको जाकर वो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप लाइक ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के पार्ट्स, तो आप फिर ना ही डलवाएं। बेशक आप बेशक चाइना का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक होंडा की क्वालिटी मैं ये नहीं कहता अच्छी नहीं है, होंडा की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो क्वालिटी है कीमत उस हिसाब से नहीं है, कीमत काफ़ी ज़्यादा है इनकी, और जो क्वालिटी है वो हमें नहीं मिल रही। लेकिन जो चाइना के साथ कंपैरिजन किया जाए तो फिर क्वालिटी होंडा की अच्छी है। लेकिन फिर हम कंपैरिजन करना ही है तो फिर प्राइस को भी जाकर कंपैरिजन करें ना,
फिर जाकर बात बनती है। तो यही है कि इनके प्राइसेस तो काफ़ी अच्छी है। लाइक अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें डलवानी है जैसे कोई इंजन में खुले या जो आपका काफ़ी यूज़ होनी होती है, लाइक ये जो होता है ना, ये कनेक्टिंग रॉड टाइप होता है, ये इंजन में 1 सेकंड में पता नहीं कितनी दफ़ा घूमता है इस तरह। तो इस तरह की जब चीज़ें डलवानी तो आप अच्छी डलवा लें। और अगर आपने लाइक कोई कोई लगवाना है शादा वगैरह, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत बेहतर आप इसी तरह का लगवाएं। और और ये इसकी चमक वगैरह खराब नहीं होती, शाइन इनकी खराब नहीं होती। तो लेकिन ये चलो जब भी एक्सीडेंट, ला माफी दे ना ही हो, एक्सीडेंट जब एक्सीडेंट होता है तो ये भी टूट जाना होता है, जो होता है ना चाइना का, वो भी टूट जाना होता है। तो इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने जमाने होते हैं ना, ऐसी चीज़ जमानी होती है लाइक इंजन की या पिस्टन इस तरह की, मैं उनका भी रिव्यू आगे करूंगा। तो फिर आप अच्छी चीज़ें डलवाया करें होंडा की। तो बस यही है कि यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।